अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी जो गर्मियां हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। और साथ साथ जहाँ जहाँ पे बारिशें हो रही हैं वहाँ वहाँ पे तो ज़ाहिर है मौसम बेहतर होगा, लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ अभी तक जो है वो सिवाय जो स्टार्ट में थोड़ी सी 2 बारिशें हुई थी, उसके बाद से बारिश का कोई इम्कान अभी तक तो नहीं है। तो बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश करे। और बारिशें जो हैं वो ज़ाहिर है ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो इंसानी ज़िंदगी हो या चरिंद परिंद हों या पौधे हों, सब के लिए बारिशें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत रखती हैं। तो अभी जो है वो सावन जिसे कहते हैं, मानसून कहते हैं, उसका बाकायदा आगाज़ महीने का तो हो चुका है, लेकिन अब बारिशों का इंतज़ार है तो कब अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत की बारिश देते हैं, देखते हैं हम लोग भी। आज जो है वो आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ एक बहुत खूबसूरत सक्युलेंट वैरायटी का परमानेंट प्लांट उसके ऊपर, और आप उसकी किस तरीके से दो दो पत्तियों के साथ भी कटिंग लेके अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और इन कटिंग्स को हम किस तरीके से हासिल करेंगे, आज थोड़ा सा इस हवाले से भी बातचीत होगी। तो अभी मैं आप लोगों को रिज़ल्ट दिखा रही हूँ एक तरह से कि जो मैंने कटिंग्स जो है वो जेट प्लांट की लगाई हैं। यहाँ पे आप देखिए बहुत टाइनी सी रूट्स जो हैं वो इसके अंदर आ रही हैं। तो जेट की जो कटिंग है उसका रिज़ल्ट इस टाइम पे दिखाने का मकसद ये है कि अब आइडियल टाइम है कि आप अपने जो जेट प्लांट हैं ख़ास तौर पे उनकी कटिंग्स जो हैं वो बेशुमार लगाएं। और मैंने तकरीबन 2-2 ढाई फुट की जो कटिंग है जेट प्लांट की वो भी लगाई है। मुझे कहीं से मिली थी जेट की कटिंग्स इतनी लंबी लेंथ वाली, तो वो मैंने लगाई थी, तो वो भी माशाल्लाह से उनके अंदर भी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो 2-2.5 फुट का जो प्लांट है उससे लेके तो 2-2 पत्तियों वाले प्लांट तक आप जो है वो जेट प्लांट की कटिंग जो है वो लगा सकते हैं और बहुत आसानी से लग भी जाती हैं। दूसरा, ये कटिंग्स कहाँ से लेंगे, कटिंग्स हम अपने गार्डन में मौजूद जेट प्लांट से ही लेंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ जेट प्लांट की जो बॉन्साइज़ हैं वो भी मैं साथ साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि जो बहुत खूबसूरत इसकी बॉन्साई बनती है। बॉन्साई अक्सर जो बहन भाई हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो गार्डनिंग में न्यू हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा जो है वो डिटेल बता दूँ कि बॉन्साई जो होते हैं वो छोटे जो कद के जो प्लांट्स हम तैयार करते हैं, यानी छोटी हाइट में उसकी शेप इस तरह से लगे कि वो जैसे दरख्त है, दरख्त की लुक लगे। तो उसमें जो कुछ बेसिक प्लांट्स होते हैं जिनको हम एज अ बॉन्साई मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, उसमें जेट प्लांट भी शामिल है। उसके अलावा फाइकस की जो वैरायटीज़ होती हैं उनके भी बॉन्साई बहुत अच्छे बनते हैं। उसके अलावा जो बोहड़ का प्लांट होता है उसकी बॉन्साई अच्छी बनती है। पीपल का जो प्लांट होता है उसको अगर हम इस तरह से ट्रेन करें तो वो भी बहुत खूबसूरत लुक जो है वो क्रिएट करता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपने जो 2 मेरे बॉन्साइज़ हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बिल्कुल भी एक्सपर्ट आप कहें नहीं हूँ जेट प्लांट की बॉन्साई बनाने के हवाले से, लेकिन थोड़ा सा जो मेरे पास प्लांट्स मौजूद थे जिनको मैं अपने तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि उनको बॉन्साई लुक क्रिएट करूँ, तो वो मैंने कुछ थोड़े से किए हैं। मैंने कभी इसकी कोई बाकायदा क्लासेस या उस तरह से लर्निंग वगैरह नहीं ली है कि मुझे पता चले कि बॉन्साई किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन कुछ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह मौजूद हैं, उनको देख के जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि जो बॉन्साई लुक होती है, ख़ास तौर पे अगर जेट की बात करें, जैसे यहाँ पे आपको इसकी एरियल रूट्स या छोटी छोटी सी रूट्स बाहर की तरफ नज़र आ रही हैं, तो इसको आप इस तरह से लेके चल सकते हैं कि आपने क्रिएट करना है एक पुराना सा दरख्त का लुक, यानी एक छोटे से पॉट के अंदर जो बहुत छोटा हो। मेरे ये वाले जो पहला मैंने आपको दिखाया वो तो एक टूटा फूटा सा गमला है, उसका छोटा हिस्सा था, और उसके अंदर दूसरा ये मेरे पास एक प्लास्टिक का पॉट है। तो इसको इतना आप छोटा पॉट नहीं कह सकते, ये काफ़ी बड़े, मतलब उस लिहाज से अगर आप देखें तो बड़े साइज़ का पॉट है। तो इसके अंदर जो है वो मैं इसको फ़िलहाल लेके चल रही हूँ। बाद में फिर ये है कि जैसे स्पेशल ये आपको मैं दिखा रही हूँ बॉन्साइज़ के प्लांटर्स होते हैं, छोटी छोटी ट्रेज़ होती हैं जिनके अंदर आप इनको लेके चलते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं मिलती
तो जो अपने वसाइल हैं या अपने यहाँ के माहौल के हिसाब से जो चीज़ मुझे मैसर है मैं उसको इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे अपने जो मेरे 2 प्लांटर्स हैं जिनके अंदर मैंने बॉन्साइज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, उनकी जो है वो अभी कटाई छटाई करनी है। और कटाई छटाई क्यों करनी है? ताकि हमारा जो प्लांट है वो अच्छी शेप में रहे, डी शेप ना हो, और जिस शेप को लेके हम आगे चल रहे हैं उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे इसकी जो एक्स्ट्रा कटिंग्स निकलती हैं या एक्स्ट्रा स्टेम्स निकलती हैं उनको टाइम टाइम से आप कट कर दें ताकि उसकी जो लुक है वो ख़राब ना हो। क्योंकि अगर ये इस तरह से इस मौसम में ख़ास तौर पे अब क्योंकि थोड़ा सा मौसम में बेहतरी आई है, तो जेड प्लांट जो गर्मी से बिल्कुल बेहाल थे वो इस टाइम पे अब अच्छी ग्रोथ जो है वो अपनी कर रहे हैं और माशाल्लाह से मल्टी स्टेम्स इनकी निकल रही हैं। तो इसलिए उन मल्टी स्टेम्स को हम यूटिलाइज़ करेंगे आगे कटिंग्स ग्रो करने के हवाले से। और जितनी भी कटिंग्स मैं यहाँ से कट कर रही हूँ ये काफ़ी ढेर सारी कटिंग्स हैं, तो इनको जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। और आप लोगों के साथ स्टार्ट में मैंने शेयर किया है कि अगर 2 पत्तियों के साथ सिर्फ़ एक छोटी सी आप ये कहें कि आधी इंच से भी छोटी साइज़ की जो कटिंग थी वो भी मैंने लगाई हैं, तो माशाल्लाह से सिर्फ़ उसके ऊपर 2 पत्तियाँ सिर्फ़ आई हुई थी और कुछ भी नहीं था। तो वो भी हमारी कटिंग जो है वो आसानी से लग गई है। तो इस टाइम पे आप जब अपने जितने भी जेड प्लांट हैं उनकी इस तरह से कटाई छटाई करें। मेरी तरह एक्सपर्ट नहीं भी हैं तब भी कोशिश करें कि इस तरह की कोई लुक जो है वो आप क्रिएट कर सकें। क्योंकि जेड प्लांट की ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ एक ही शेप लेके चलें, डिफरेंट शेप्स होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं 3 मेन ट्रंक्स हैं, मेन स्टेम्स हैं जिनके साथ जो है वो ये प्लांट आगे ग्रोथ कर रहा है। तो इसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं उनको कट करेंगे। और यहाँ पे आपको मैं एक पिक भी दिखा रही हूँ, देखिए कि किस तरीके से आगे इसको आप शेप जो है वो दे सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसको वायर के साथ, एक स्पेशल वायर मिलती है जो बॉन्साई वायर कहलाती है, उसके साथ इसको अच्छे से रैप करके और फिर उसको आगे से स्टेम्स को जो भी शेप उन्होंने देनी होती है, आड़ी तिरछी जिस तरीके से भी, तो वो उस तरीके से उसको शेप दे के ख़ूबसूरत एक लुक क्रिएट करते हैं। ये जो बॉन्साई टेक्निक है ये जापानीज़ टेक्निक है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है, जो लोग स्पेशली इस पे काम करते हैं। और ये जो मेरे पास प्लांट्स हैं ये हार्डली 4 से 5 साल पुराने होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो 40-40, 50-50 साल पुराने जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी ये चीज़ करते हैं। यानी वो शुरू से उसको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि बॉन्साई की लुक में लेके चलना है, तो फिर उसको उसी तरीके से उसका ट्रंक जितना ज़्यादा थिक होगा, जितना ज़्यादा उसका तना मोटा होगा, उतना ज़्यादा वो अच्छे से लुक क्रिएट होगी। और जेड का जो तना है वो इस तरह से जल्दी जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए आप इसको एज़ अ बॉन्साई मटेरियल लेके चल सकते हैं। यानी आसानी से इसकी जो तना है उसकी मोटाई की वजह से ये लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। तो साइड से सारी जितनी भी इसकी स्टेम्स थी वो सारी मैं हटा रही हूँ, और ताकि इसकी जो है वो अच्छे से जो शेप है वो बनी रहे, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्रांचेस की वजह से इसकी जो लुक है वो ख़राब हो सकती है। मैंने जहाँ तक हाथ से हो सका मैंने किया, उसके बाद अब मैं सीज़र से कर रही हूँ। जो थोड़ी सी थिक ब्रांचेस हैं जो हाथ से इस तरह से कट नहीं हो रही, या जिसकी वजह से जो बड़ी वाली स्टेम्स हैं उनके टूटने का डर है, तो उनको इस तरह से सीज़र के साथ या कटर के साथ भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग जो है वो बॉन्साई बनाने के शौकीन हैं और आप लोगों ने कभी कोई ऐसी लुक क्रिएट की है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे मज़ीद इसके ऊपर जो है वो किस तरीके से इसको लेके चलना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे पता किया है हमारे यहाँ जो है वो इसकी जो स्पेशल वायर होती है वो भी नहीं मिलती, तो इसलिए इसको एज़ इट इज़ जिस तरीके से ये चल रहा है उसी तरीके से थोड़ा बहुत इसको शेप लाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और ये जो बॉन्साइज़ होती हैं ये अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करें या कहीं किसी एग्ज़िबिशन में आप विज़िट करते हैं, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में एग्ज़िबिशन वगैरह काफ़ी होती हैं, तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो हज़ारों के हिसाब से अगर आप कहें कि इसकी प्राइस होती है तो ये गलत नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा महंगे भी जो है वो ये सेल होते हैं। तो अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चलना चाहते हैं, यानी आपके पास ये सहूलत मौजूद है, जो बेसिक कुछ चीज़ें ज़रूरत होती हैं जैसे इसकी जो स्पेशल बॉन्साई ट्रेज़ होती हैं वो अगर आपको मिलती हैं, या फिर ये जो वायर वगैरह का मैं जिक्र कर रही हूँ वो अगर मिलती हैं, तो आप ज़रूर इसके ऊपर काम करें। यानी गार्डनिंग का काम तो आप करते ही रहते हैं,
तो शौक़ का शौक़ है और बिज़नेस का बिज़नेस है। तो अभी जो ये कटिंग्स हैं ये मैंने कट की हैं और काफ़ी सारी कटिंग्स इसके अंदर हो गई हैं, छोटे साइज़ की भी हैं, बड़े साइज़ की भी हैं। तो अब जो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ख़ुद करके दिखाऊंगी, यानी ये एक मेरे पास बिल्कुल डी शेप प्लांट है, तो इसको अब शेप में हम लेके आएंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको लेके आगे चल सकते हैं एज़ अ बॉन्साई लुक। तो सबसे पहले जो इसका तना है, तने के साथ जितनी भी स्टेम्स हैं उनको आपने ख़ाली करना है, यानी तना बिल्कुल ख़ाली हो। तने के साथ जो है वो बेशुमार जो काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं उनको आप कट कर दें, क्योंकि वो इसकी जो लुक है उसको ख़राब करने का बायस जो है वो बन सकता है। क्योंकि हमने ओल्ड लुक क्रिएट करनी है, पुराने दरख्त का लुक जो है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए सबसे बेसिक ये है कि ज़ाहिर है कि कोई भी आप पुराना दरख्त देखते हैं तो वो तने से बिल्कुल प्लेन खाली होता है और ऊपर जाके उसकी जो है वो साइड से ब्रांचेस वगैरह निकली होती हैं, तो वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। तो हम इसकी जो साइड से ब्रांचेस हैं उनको साथ साथ हटाते जाएंगे और कुछ थोड़ी बहुत जो है वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि किस ब्रांच को आपने किस साइड पे लेके चलना है, उसके लिए भी आपको जो है वो समझ जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो आ जाती है। तो यहाँ से अब मैंने इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है जितना मैं क्लीन कर सकती थी, क्योंकि अब इसको मैं आगे देखती हूँ कि इसकी कौन सी शेप चलती है। जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी इसकी भी काफ़ी सारी मिल गई, ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सारी ब्रांचेस थी, तो अब ये भी आ गई हैं। तो अब ये करना है कि सबसे पहले जिस पॉट के अंदर ये मैंने इसको सेट किया है उस पॉट के अंदर से इसको निकालेंगे प्लांट को, और एक छोटा सा मैं देखती हूँ कि मेरे पास जो अवेलेबल है प्लांटर इस तरह का कि जिसमें ज़्यादा स्पेस ना हो, और क्योंकि हमने इसको इस तरह से लेके चलना है कि ये बहुत ज़्यादा डी शेप हो के ना फैले, बल्कि एक सर्टन लिमिट में इसकी जो जड़ें हैं वो भी फैलें। तो इसको साइड पे करने के बाद इसके अंदर से इसका पूरा मैं रूट बाउल निकालती हूँ, और एक छोटा मेरे पास प्लास्टिक का इस तरह से पॉट पड़ा हुआ है। ये स्पेशली आप इस तरह से तो नहीं कह सकते कि ये इसी के लिए है, एक एक्स्ट्रा मेरे पास पॉट पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलें इसके अंदर करते हैं। तो इसका जो है वो पूरा रूट बाउल मैंने निकाल लिया। ये देखिए कि कितनी ज़्यादा इसकी मल्टी स्टेम्स तो नहीं कह सकती, बहुत सारी जड़ें हैं। तो इन जड़ों को भी हम ट्रिम करेंगे और इसके अंदर जो ये वाली मट्टी है यही मट्टी डालेंगे। फ़िलहाल मैं इसके अंदर किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा सॉइल नहीं डालूँगी फर्टिलाइज़र के हवाले से। तो अब इसको जो है वो मैंने इसके अंदर लगा दिया है और मज़ीद अब इसके ऊपर इन फ्यूचर काम करूँगी। यहाँ से मेरा इरादा है कि इसको मैं जो है वो कट कर दूँ ताकि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है वो इसकी ग्रोथ चले, और ट्रंक जो है वो ज़्यादा अच्छे से थिक तब होगा जब साइड से हम सारी ब्रांचेस जो है वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि एक ट्रंक जो है वो अपनी सारी एनर्जी ब्रांचेस को देता रहेगा तो उसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी। तो इसी पॉट के अंदर से जिसके अंदर से हमने ये निकाला है उसके अंदर हम ये सारी जो कटिंग्स हैं वो लगाएंगे और 1 बाय 1 लगाते जाएं। कोई ख़ास इसके लिए सॉइल मीडिया तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी उसके अंदर था, क्योंकि जेट प्लांट को कोई ख़ास जो है वो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती। बस ये है कि सिंपल गार्डन सॉइल हो, सैंड का रेशो हो। सिर्फ ये है कि आपने ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा जो चिकनी मिट्टी होती है उसको आपने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ ये है कि सैंडी सॉइल हो तो वो काफ़ी है इसके लिए। अगर आप चाहें आप सिर्फ सैंड के अंदर लगाना चाहें तब भी लगा के ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सैंड में फिर आपको ये करना पड़ेगा कि इसका जो मॉइस्चर लेवल है उसका ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि सैंड जो है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो सॉइल गार्डन सॉइल के मिक्सचर के साथ अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी। मैं यहाँ पे किसी किस्म की कोई कटाई छटाई नहीं कर रही, एज़ इट इज़ जिस तरीके से स्टेम्स जो हैं वो कट हुई हैं उसी तरीके से इसको लेके चल रही हूँ। सिर्फ ये है कि आपने पानी का ख्याल रखना है कि ओवर वाटरिंग ना हो जाए, क्योंकि ओवर वाटरिंग जो है वो जेट को बिल्कुल पसंद नहीं है और इसकी जो प्लांट की जो स्टेम्स हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर ओवर वाटरिंग करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको छोटी छोटी ब्रांचेस में कट करके छोटी छोटी कटिंग्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज़ इट इज़ कोई भी मैं चेक करना ये चाह रही थी कि अगर मैंने 2-2.5 फुट की जो कटिंग्स हैं उनको लगाया है तो वो लग गई हैं, तो इनको भी आप देखते हैं कि क्या ये भी इस तरीके से लग सकती हैं। तो इसी तरीके से आप इसको लगाते जाएं और साथ साथ लगाने के बाद ये है कि थोड़ा बहुत इसको सॉइल को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि स्टेम्स जो हैं वो इसके अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। तो इस तरीके से लगाने के बाद अब ये है कि इसके अंदर स्टेम्स वगैरह लगाने के बाद ये आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि आपके पास प्लांटर किस तरह का है। मेरे पास एक छोटे साइज़ का ये मिट्टी का पॉट था, आपके पास कोई वेस्ट मटेरियल हो आप उसके अंदर लगा सकते हैं।
सिर्फ ये है कि कटिंग्स को ज़ाया नहीं करना, इनको यूटिलाइज़ करना है ताकि इन फ्यूचर हमारे पास बेशुमार इसके जो प्लांट्स हैं वो तैयार हो जाएं। वैसे अगर आप नर्सरी से लेने जाएं तो इजीली तकरीबन हर नर्सरी पे भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप मुफ्त के प्लांट बनाना चाह रहे हैं तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है कि फ़्री ऑफ कॉस्ट अपने गार्डन में मौजूद प्लांट्स से आप मज़ीद प्लांट्स बना लें, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर दें या अपने किसी फैमिली मेम्बर को गिफ्ट कर दें, रिलेटिव को गिफ्ट कर दें। ये भी जो प्लांट्स हैं ये भी एक बेहतरीन तोहफ़ा होता है। तो ये कुछ अभी कटिंग्स जो हैं हमारी बच गई हैं, इनको मैं बाद में लगा दूँगी। वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि एक आइडिया आप लोगों को भी मिल जाए कि अगर आप लोग भी इस तरीके से जेड प्लांट की बॉन्साइज़ बनाना चाहती हैं तो किस तरीके से आप उसको अपने घर में बग़ैर किसी ट्रेनिंग के जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो जो है वो आपको अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।